अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। इंशाल्लाह ताला आप अपने घरों में खुश और आबाद होगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी सब अच्छे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिजवाना ऑफिशियल में आप सबको वेलकम है जी। तो देखिए यहाँ पे न्याज की तैयारियाँ शुरू हो गई है। तो जो रजब में 22वीं के दिन कुंडे भरते हैं ना, उसकी न्याज है। तो यहाँ पे भाई के घर पे हम सब आए हैं और यहीं पे न्याज हम बनाएंगे। तो यहाँ पे भाई 1.5 किलो मावा लाए हुए थे, यानी कि खोया। तो गुजरातियों में तो इसे मावा ही बोलते हैं, लेकिन क्या है कि कहाँ क्या बोलते होगी उसका कुछ मालूम नहीं, अंदाज़ा तो नहीं है। लेकिन इसे खोया भी बोला जाता है और मावा भी बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पे मेरी छोटी भाभी इसे निकाल रही है, वो बड़े भाभी इसे खम रहे हैं। तो ये अभी घुघरे बनाने हैं ना न्याज के, इसलिए इसे अभी खम लेंगे। तो अभी क्या है कि पूरी का आटा भी लगा रहे हैं। तो ये मेरी सिस्टर है, तो वो गेहूं का आटा निकाल लिया हो, इसमें मोइन दे रहे हैं। तो ये पूरी का आटा गूंद रहे हैं। तो क्या है कि सब साथ में हाथों हाथ कर लेंगे तो अभी देर नहीं लगेगी। और न्याज का तो क्या है कि बड़ा एहतमाम करना चाहिए। और देखिए मम्मी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो अभी सब हम काम कर रहे हैं और वो हमें बता रहे हैं कि किस किस तरह से क्या करना चाहिए। तो अभी देखिए मोइन तो लग गया है आटे में, अभी पानी से गूंद लेंगे। और अभी थोड़ा आटा में भी गूंद लूँगी। तो क्या है कि हमारे यहाँ बहुत बड़ी माशाल्लाह से न्याज होती है, हर साल करते हैं। तो ये मेरी दादी माँ के वक़्त से चला आ रहा है। तो और देखिए एक मुझसे कांड हो गया था आज। भाभी के घर पे खाना बनाते वक्त रात में मुझसे ये जो बन्नी है वो जल गई है। तो भाभी बोले कोई बात नहीं, इसमें क्या हुआ। तो नमक पास में रखा हुआ था ना, तो मैं खाना बना रही थी तो मुझसे बन्नी आज जो जार होता है नमक का वो जल गया। तो भाभी बोले कोई बात नहीं, इसमें क्या हुआ, अगर मैं होती तो मुझसे भी जल जाता। तो मैंने कहा कि चलो आज भाभी मुझसे तो आपका नुकसान हो गया है, वो भी बड़ा। बोले कोई बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और देखिए यहाँ पे मावा तो ताज़ा था, लेकिन इसे फ्रीज में रख दिया था ना, तो ये कट नहीं रहा था। और यहाँ पे देखिए थोड़ा आटा मैंने भी ले लिया है और अब गूंद लूँगी। तो हमारे यहाँ क्या है कि माशाल्लाह से बहुत बड़ी न्याज करते हैं ना। तो सब रात में ही खाना खाने के बाद हम बैठ गए थे। और देखिए यहाँ पे घुघरे की तैयारी हो रही है। तो हम लेट नाइट तक हम न्याज बनाते हैं। और खीर तो सुबह में ही बनाएंगे। तो यहाँ पे घी देखिए रख दिया है गरम, और इसमें खोया था वो ऐड कर दिया और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। तो इसके हम घुघरे बनाएंगे मावे के, खोए के। तो बहुत अच्छे बनते हैं ये। और इसे धीमी आंच पे सेक लेना है घी के अंदर ही। तो दोपहर में ही भाभी ने घी बना लिया था, मलाई निकाली हुई थी ना उसका। तो हमेशा हम घर पे ही घी बनाते हैं। मैंने आपके साथ सब वीडियो है वो शेयर की है घी की। और घर पे बहुत अच्छा घी बनता है, बिल्कुल बाजार जैसा। तो मैं आगे आपको बताऊंगी कि दोपहर में ही घी भाभी ने बना लिया था और हम सब सुबह से ही आ गए थे यहाँ पे, क्योंकि न्याज की सब तैयारी करनी थी। और हॉल है, रूम है, सब हमने साफ़ किए और धोए। तो ये न्याज बड़ी पाकी साफ़ी के साथ की जाती है। और इससे पहले हम सब घर है, हॉल है, सब बालकनी वगैरह धुल लिए थे, सब साफ़ कर लिए थे। क्योंकि इसमें झाड़ू पोछा नहीं चलता है, तो फिर धो के सब साफ़ सफाई करके फिर बर्तन भी सब जो मांज के तो होते ही साफ़ होते हैं, लेकिन फिर भी न्याज में जो इसे हम यूज़ करते हैं ना, तो फिर से वो एक बार हम इसे फिर से मांज लेते हैं। वो फिर ही बर्तन हम इसमें न्याज में यूज़ करते हैं, क्योंकि पहले से ही मम्मी ने ऐसा सब सिखाया हुआ है। और देखिए यहाँ पे भी भाभी घुघरों के लिए कटिंग कर रहे हैं काजू और बादाम की। तो खोया तो भून गया है। तो अब देखिए इसमें क्या क्या ऐड करते हैं मैं आपको बताऊंगी। तो सब हम माशाल्लाह से हमारी बॉन्डिंग इतनी अच्छी है कि सब साथ में काम कर लेते हैं। नहीं तो क्या है कि अभी इस टाइम क्या है कि सबकी इतनी अच्छी से बनती नहीं है, सब अलग अलग हो जाते हैं, कुछ खास नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ भाई और बहनें, हमारी भाभी, सब माशाल्लाह से हम सब साथ में ही इतना अच्छा सब अरेंजमेंट कर लेते हैं। और देखिए यहाँ पे जो नारियल का खोपरा होता है ना बूरा, वो इसमें डाल दिया है। तो सब ड्राई फ्रूट है और किशमिश है
और नारियल का बूरा है और इलायची का पाउडर है वो इसमें डाल दिया है। अब ये हम मावे में ऐड करेंगे। जो मावा भून लिया है ना वो इसमें देखिए शक्कर डाल देंगे। तो आप मीठा ज़्यादा खाते हो तो मीठा, वरना थोड़ा कम खाते हो तो इस हिसाब से अपने ऐड कर सकते हो। तो ये वाले घुघरे हैं ना बहुत ही अच्छे बनते हैं और खाने में भी बहुत अच्छे टेस्टी लगते हैं। हमारे यहाँ तो इस तरह से, किसी के यहाँ तो सूजी के भी बनाते हैं और कुछ लोग सेवइयों के भी बनाते हैं, लेकिन हमेशा हम तो खोया के ही बनाते हैं घुघरे। सबकी अलग अलग चॉइस होती है, पसंद सबकी अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि सबके यहाँ पे एक जैसे ही होते हैं। हमारे यहाँ भी सबके यहाँ अलग अलग होते हैं। और ये जो कुंडे भरे जाते हैं ना, तो ऐसा भी नहीं कि 22 तारीख को भरे, सब 15 तारीख को है, 17 तारीख को है, 21 तारीख को है, सब इस तरह से कर लेते हैं। कोई 26 तारीख को बनाते हैं, कोई 27 तारीख को करते हैं, बड़ी रात के दिन। ऐसा सब हो जाता है यहाँ पे भी। पहले तो क्या फिक्स था कि 22 तारीख को ही बनाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जब आपकी मर्जी हो तब आप बना सकते हैं। इस तरह से भी सब हो गया है। तो देखिए हमारा जो मावा है वो कंप्लीट हो गया है घुघरों के लिए। और अब हम इसके घुघरे बनाएंगे। तो इसके लिए मैदे का आटा गूंद लेंगे। और ये मैदे का आटा गूंदूंगी अब मैं। देखिए यहाँ पे घी ले लिया है। तो ये घी दोपहर में ही बनाया था। तो इसमें मोइन डालेंगे मैदे में। तो 2 से 3 चम्मच इसमें ऐड कर देंगे ना, तो ये बहुत अच्छे घुघरे इसके बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले मोइन देंगे, इसके बाद ये प्लेन आटा है, इसमें नमक के कुछ नहीं ऐड करना है, क्योंकि ये मीठे घुघरे होते हैं ना, इसीलिए। और ये खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो पहले अच्छे से हम मोइन दे देंगे और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे गूंद लेंगे। और ये इतने सॉफ्ट भी बनते हैं। देसी घी जो होता है ना उससे यूज़ करते हैं। तो और अभी का टाइम तो ऐसा है कि बहुत कम न्याज़ें होने लगी हैं लॉकडाउन के बाद। तो बस कोई कोई ही करते हैं। हमारे यहाँ भी आस पड़ोस में भी सब इस बार यही बोल रहे थे कि इस बार बहुत कम न्याज सबके घर पे हुई है, बहुत नहीं हुई है। तो ये मैदे की देखिए अभी दूसरी पूरी बेल बनाएंगे। तो इसके लिए मसाले वाली पूरी बनाएंगे। तो यहाँ पे काली मिर्च है, जीरा है, वो सब इसे थोड़ा सा कूट लेंगे। तो ये मिक्सी में नहीं कूटेंगे, नहीं तो इसका जो है वो रवा हो जाएगा और अच्छी भी नहीं लगेगी। तो भाभी अभी मिर्च काली और जीरा पीस लेंगे खंडड़ी में ही। और देखिए यहाँ पे मैंने आटा गूंद लिया है। तो इसे देखिए एकदम सॉफ्ट बना है, ये बहुत अच्छा वाला आटा गूंद गया है। तो इसे अभी हम रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए, इसे रेस्ट के लिए। फिर इसके हम घुघरे बनाएंगे। तो अभी भाभी वहाँ से लेके आएंगे, काली मिर्च और जीरा कूटने गए हैं। फिर इसके लिए हम मसाले वाला जो मैदे का आटा होता है ना, उसकी पूरी बनाएंगे मसाले वाली। तो यहाँ पे हमारे यहाँ टिपिकल 3-4 जात की पूरी तो बन ही जाती है। ईद हो, 22वीं हो, इस तरह से। अभी हमने चने की बेसन की जो आती है ना वो नहीं बनाई, नहीं तो इसके फाफड़े भी बनाते हैं ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो देखिए मैदे पे काली मिर्च और जीरा है, अजवाइन है वो ऐड कर दिया है, नमक है और तेल है। इसे अच्छी तरह से देखिए इस तरह से मोइन दे देंगे। और इसके बाद इसको भी पानी ऐड करके गूंद लेंगे। तो तकरीबन गेहूं का आटा हमारा 7 किलो का था और मैदे का आटा हमारा 3 किलो था। तो इस हिसाब से हमने 10 किलो की पूरियाँ यहाँ पे बनाई थी। और माशाल्लाह से बहुत सब अच्छा हुआ और बहुत लोग खाने भी आए। सबको इनवाइट भी हमने किया था, फ़ोन पे किया था, रूबरू भी किया था। अब देखिए थोड़ा सा मावा रह गया है, तो ये खीर के लिए है, तभी मैं इसे खम लूँगी। बस सब तो हो गया है घुघरे का तो, लेकिन अब थोड़ा रह गया है। तो मैंने कहा कि लाओ भाभी आपके हाथ रह गए होंगे तो मैं थोड़ा सा खम देती हूँ। तो ये खीर के लिए भी अभी खम लूँगी। और खीर तो हम अभी नहीं बनाते रात में, नहीं तो क्या है कि खोया इसमें ऐड करते हैं तो वो ख़राब हो जाने का डर रहता है ना। तो सुबह में जल्दी हम खीर बनाते हैं और 6 बजे जब अजान होगी तो नमाज के बाद फ़ौरन ही फातिहा कर लेते हैं। हाफिज़ साहब नमाज़ पढ़ने के बाद आते हैं, फिर फ़ौरन ही हम क्या है कि
फातिया कर लेते हैं। तो अभी पूरी रात ऐसे ही रहना पड़ता है सब काम करके। तो देखिए यहाँ पे मैदे का जो आटा गूंदा हुआ था उससे देखिए इस तरह से घुघरे बना लेंगे। तो ये भी बहुत अच्छे आ नहीं रहे थे, लेकिन क्या है कि इस तरह से कर रहे थे। मशीन आज क्या है कि चल नहीं रहा था, नहीं तो घुघरे का मशीन भी है, वो भी इससे भी बना लेते हैं, लेकिन आज मशीन से नहीं बन रहे थे तो मैंने इस तरह से बना लिए थे सब। देखिए यहाँ पे हमारे घुघरे बनकर कंप्लीट हो गए। और ये 22 बनाने होते हैं, 22। हाँ, तो फिर हम बनाते हैं 25 भी नहीं बनाए, इस बार 30 बनाए थे। कोई टूटे करे तो फातिये में फिर मन नहीं करता, अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए फिर यहाँ पे आज 30 घुघरे बना लिए थे इस तरह से। और ये कांगरी वाले बनाए थे। तो आज नया कुछ ट्राई किया था इस तरह से, और अच्छे ही बने थे, सबको बहुत पसंद आए। ऐसा नहीं था कि चलो फर्स्ट बार ट्राई करी है तो अच्छे नहीं बने, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो अभी देखिए यहाँ पे पेड़े बन रहे हैं, बड़ी भाभी पेड़े बना रहे हैं और छोटी भाभी देखिए मशीन से पूरी बेल रहे हैं। तो सब क्या है कि पहले कंप्लीट कर लेंगे, फिर इसे तलने की ही देर होगी। बस देखिए यहाँ पे भाभी है, तो आटा क्या है कि ढक के रख दिया था, नहीं तो क्या है कि वो ऊपर से इस पर पपड़ी आ जाती है ना, इसीलिए। और देखिए यहाँ पे जो कपड़े बिछाए हुए हैं ना, वो जो चुनरी वगैरह वो सब धो के साफ सुथरी से इसे अच्छी तरह से इसे साफ करके बिछाया हुआ था, धो के ही फिर ही न्याज में यूज़ करते। और इस न्याज में तो क्या है कि बड़ा एहतमाम रखा जाता है साफ़ सफाई का। और देखिए हमारे घुघरे बन के तैयार है। तो यहाँ पे देसी घी ले लिया है, इसमें ही तलेंगे। तो पहले से ही यहाँ घुघरों को जो पहले के मेरी दादी माँ के वक्त से चला आता है ना, तो फिर इसे देसी घी में ही तलते हैं, ऑयल में नहीं तलते हैं। पूरी है जो वो ऑयल में तलते हैं, लेकिन जो घुघरे हम बनाते हैं ना वो इसे हम देसी घी में ही तलते हैं। तो अभी धीमी आंच पे मैंने इसे घी में डाल दिया है। तो ये क्या है कि अभी तल के ऊपर आ जाएंगे, देखिए इस तरह से। धीमी आंच पे ही तले थे, बहुत फास्ट आंच पे नहीं, तो क्या है कि ऊपर से लाल हो जाएंगे फिर अंदर से कच्चे रहेंगे, इस तरह से हो जाते हैं। और देखिए फूल के अपने आप ही ऊपर आ गए थे। तो इस तरह से हम अभी सब घुघरे जो है वो न्याज के तल लेंगे। और पूरियाँ यहाँ पे नहीं तलेंगे क्योंकि पूरियाँ बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ गैस पे नहीं तली जाएगी और टाइम भी ज़्यादा ले लेगा। इसलिए भाई ने बोला कि जो हमारा बड़ा चूल्हा है ना वो लाऊंगा तो बालकनी में रख देंगे, तो वहीं पे तल लेंगे बालकनी में रख के। तो मैंने कहा कि चलो, तो यहाँ पे घी में जो तलने हैं ना घुघरे वो यहाँ पे तल लेंगे। वो देखिए कितने फूले फूले माशाल्लाह से हमारे घुघरे हैं। तो इसे अब निकाल लेंगे और साइड में रख लेंगे, और इसी तरह से सब घुघरे हम तल लेंगे। तो मैं आपको आगे बताऊंगी, सब घुघरे तल जाएंगे तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी। और थोड़ा आटा बच गया था तो इससे प्लेन पूरियाँ भी बना ली थी, और वो भी देसी घी में ही तली हुई थी। और माशाल्लाह से सब अच्छा हो गया। और रात के खाने में हमने बनाया था अंडे का जो है पुलाव बनाया था रात में। फिर खाना खा के ही न्याज बनाने बैठे थे। फिर क्या है कि न्याज बनानी हो तो फिर बनाने बैठ जाएंगे, तो बोला कि फिर खाने का प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इस तरह से पहले खाना खा लेते हैं फिर ही बैठते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे सब घुघरे तल के कंप्लीट हो गए हैं। फिर क्या है कि खाना खाने का टेंशन हो जाता है, क्या बनाना क्या खाना, इसीलिए पहले खाने का प्रोग्राम कर लिया फिर न्याज का। देखिए यहाँ पे बालकनी में ही पूरियाँ तलने बैठ गई थी मेरी सिस्टर। और यहाँ पे बड़ा कढ़ाइया रख दिया था, तो इसमें क्या है कि ज़्यादा देर नहीं लगती, फ़ौरन तात्कालिक जो है वो तल जाती है। नहीं तो क्या है कि फिर गैस पे तो इतनी देर लगती है ना इसे तलने में, तो और बस थोड़ी थोड़ी ही तली जाती है, ज़्यादा तो तली नहीं जाती। इसलिए यहाँ पे तल ली थी। और ऑयल देखिए फुल गर्म हो गया था। तो यहाँ पे कितनी पूरियाँ तो तल ली थी। इसके बाद मैंने शूट किया क्योंकि वहाँ मैं किचन में काम कर रही थी, तो थोड़ा मुझे देर लग गई थी इसलिए। और यहाँ पे पूरियाँ तलनी स्टार्ट हो गई थी। और यहाँ पे देखिए इस तरह से नितार लेंगे तो एक्स्ट्रा का ऑयल है वो निकल जाएगा इस चलनी से ही। फिर क्या है कि ज़्यादा ऑयली
पूरी अच्छी नहीं लगती। सुबह के टाइम क्या है एकदम पीच पीची तेल वाली हो जाती है। और देखिए यहाँ पे मैदे की पूरी मसाले वाली बनाई थी ना, काली मिर्च, जीरा है, अजवाइन की, ये भी बहुत अच्छी बनी थी। और इसे थोड़ी मोटी ही रखी थी, एकदम पतली नहीं रखी थी। और देखिए गेहूं की पूरियाँ सब तल ली है। अब मैदे की तल लेंगे। तो मैदे की पूरी लास्ट में रखी हुई थी, क्योंकि वो मशीन में नहीं होती है, उसे तो बेलना ही पड़ता है ना। और गेहूं की पूरी है तो क्या है कि मशीन में ही इसे तो बना लेंगे तो फ़ौरन अच्छी बन जाएगी। लेकिन इसे ऑयल निकालने में ख़ास ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो सुबह होते ही क्या है कि एकदम तेल में चिपचिपी हो जाती है और खाने में भी अच्छी नहीं लगती है। और सब पूरियाँ अभी तल लेंगे और फिर इसे क्या है कि हॉल में रख देंगे। सब तल लेंगे, इसके बाद फिर यहाँ बालकनी में तो नहीं रखा जाएगा ना यहाँ, क्योंकि खुला सब है। तो फिर इसे हॉल में जो तपेले हैं वो बड़े भर लिए हैं पूरियों के, फिर वहाँ हॉल में रख देंगे सोफे के ऊपर ही। भाई को बोला था फिर फातिया सुबह में होगा ना तो यहीं से क्या है कि ले लेंगे इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा का जो ऑयल है वो नितर जाएगा इसमें हमारी पूरियों में। तो देखिए यहाँ पे सोफे पे ले लिए है हॉल में ही। देखिए गेहूं क्या पूरियाँ हैं और मैदे क्या पूरियाँ हैं, पिछले घुघरे है और प्लेन मैदे की पूरी थी वो भी है, और ये मसाला पूरी है। सब कंप्लीट हो गया है। और अभी देखिए कितने बज रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए अभी रात के 2 बज गए हैं। तो अभी पूरी तल के जस्ट यहाँ पे आई हैं और अभी हॉल की साफ़ सफाई बाकी है। तो तकरीबन रात के 3 बज गए थे और काफ़ी सोने में लेट हो गया था हमको पूरियाँ बनाते बनाते। तो चावल तो भिगो दिए थे, लेकिन खीर है वो सुबह में ही बनाएंगे। तो यहाँ पे रात में ही देखें कूंडे धो लिए थे। तो इसे कलमा पड़ाना होता है ना न्याज के कुंडों को, तो भाभी देखें यहाँ पे धो के रख देंगे सब कुंडे, और कुंडों को कलमा पड़ा देंगे। तो मेरी मम्मी हमेशा कहती है कि जब भी नया बर्तन मिट्टी का लाएं तो इसे कलमा पढ़ा के ही रखना चाहिए। तो देखिए इस तरह से सब अरेंजमेंट कर लिया था। अभी सुबह का टाइम है। तो देखिए यहाँ पे फातिया खानी हो गई है। तो यहाँ पे देखिए कुंडे हैं, लोटे हैं, सब भर के रख दिए थे और फातिया खानी हो गई है। तो यहाँ पे घुघरे हैं, मसाला पूरी है, प्लेन पूरी है, और एक में मीठा पानी है और एक में चीनी बगर का पानी, इस तरह से रख लिया था सब। और देखिए खीर भी मैं आपको बताती हूँ। तो खीर भी अभी यहाँ पे रखी हुई है। तो बहुत माशाल्लाह से ज़्यादा बनाई थी, अब ख़त्म हो गई, थोड़ी ही है। तो ये अभी भेजने की है मदरसे में बच्चों के लिए। और पूरियाँ भी देखिए इतनी है, तभी मदरसे में भेजने की बाकी है, तभी भेज देंगे, भाई दे के आएंगे। तो चलिए आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब अगले व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।